शिव महिमा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली, केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देव उठनी एकादशी के फल का दोगुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवता गण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान भगवान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उससे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता,